नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है SN क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्लास 10 की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। हमने अपनी पहली वीडियो में लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी, उसमें हमने रियल नंबर्स के बारे में आपको जानकारी दी थी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में, तो इन सभी के बारे में हमने आपको समझाया था कि सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करते हैं। तो आइए समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हमें यहाँ दिया है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है, जिसमें आपको कुछ वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट वैल्यू 140 यानी 140, दूसरी संख्या आप देख पा रहे हैं 3825, तीसरी वैल्यू है आपके पास 13,950। तो हमें फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, इसमें हमें करने इसके अभाज्य गुणनखंड, जिन्हें आप समझते हो कि अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम इसमें इनके प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। पहली संख्या आप देख पा रहे हैं कि पहली संख्या में 140 दे रखी, तो आपको अच्छी तरह से जानकारी है कि 140 हमारा किस नंबर से डिवाइड होगा। तो फ्रेंड्स ये सभी आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होता है वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो 240 किससे डिवाइड होगा, 2 से। कितने टाइम में डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे हम इसे 70 टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में फिर 0 आ रहा है तो ये संख्या फिर 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा इस बार 35 टाइम। अब ये 35 किससे डिवाइड होने वाला, 5 से 7 टाइम पे, और ये 7 से डिवाइड होगा 7 1 टाइम पे। तो हम देख रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या बने, तो 140 के हमारे जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो बने 2, कितने टाइम लिखा है 1 और 2 लिखा होगा 2 बार में। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसका आंसर, यानी कि 140 को यदि हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है यानी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है तो हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हमने देख पा रहे हैं हमारी दूसरी संख्या 3825। तो ये संख्या किससे कटने वाली है फ्रेंड्स, इकाई का अंक इसमें 5 आ रहा है, वैसे तो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन देखिए क्या ये उससे छोटी और किसी संख्या से कट सकती है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं संख्या के अंकों का योग यदि करते हैं 8 और 3 11, 2 13 और 5 18। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 3 से काटी जा सकती है। तो इनका योग करने में फ्रेंड्स 18 आ रहा है, तो हम जानते हैं संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है, तो हम इसे 3 से काटेंगे। 3 से कितने टाइम पे डिवाइड होगा, ये 3 1 जा 3, अब ये 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 22 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। तो फ्रेंड्स 3 से डिवाइड हो गया इतने टाइम पे। अभी अगेन दोबारा से देखते हैं क्या ये 3 से कट सकता है नहीं, तो अंकों को जोड़ के देखो 2 और 1 3 और 7 10 5 15, तो योग 15 आ रहा है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो वैसे हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होगा 3 4 जा 12 4 टाइम पे, 3 2 जा 6 1 बचेगा और 3 5 जा 15। फ्रेंड्स 425 आ रहा है। अभी क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, यदि अंकों को जोड़े तो क्या बना 4 2 6 और 5 11, तो 11 तो 3 से नहीं कट सकता, तो अभी ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसकी इकाई का अंक क्या है 5। तो इकाई का अंक यदि 0 और 5 होता तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 से हम इसे डिवाइड करते तो 5 8 जा 40, कितना बचा 2 बचा, 5 5 जा 25, यानी 85 टाइम पे हमारी ये वैल्यू से डिवाइड हो चुकी है। इसके बाद यदि हम देखिए 85 फिर से यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, यूनिट प्लेस यानी इकाई का नंबर 5 है, तो फिर से ये संख्या 5 से काटी जा सकती है। तो 5 से यदि हम डिवाइड करें तो 5 1 5 कितना बचा फ्रेंड्स 3, 5 7 35 यानी 17 टाइम पे 17 5 85 होता, तो 5 से 17 टाइम पे ये वैल्यू हमारी डिवाइड हो गई। अगेन अब हम देख रहे हैं 17 जब आपका प्राइम नंबर है जो या तो 1 से कटेगा या अपने आप से, तो हम इसे काटेंगे 17 से, तो आ गया 1। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने, तो आप देख पा रहे हैं 3825, इसके जो फैक्टर्स हैं वो 3 हम देख रहे हैं 3 कितने टाइम पे आ रहा है, 3 2 टाइम पे आ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 भी यहाँ पे 2 बार आप देख पा रहे, तो 5 की पावर 2 बनेगा और इसके आगे आएगा आपका 17। तो ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस बार आपकी संख्या 13,915, तो क्या संख्या किससे डिवाइड होने वाली है, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होता है वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है 5, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से जब हम इसे फ्रेंड्स डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम पे आता है, 5 या 10, 3 बचेगा ना 39, 5 7 या 35, क्या बचेगा फ्रेंड्स 4, वही तो बचेगा। देखो दोबारा देखो, 5 दूने 10 होता तो 3 बचा हुआ है यहाँ पे 39 हो गया, 5 से 35 तो 4 बचे 41, 5 8 40, 1 और 5 किया
15। तो ये 2783 बार में ये वैल्यू हमारी डिवाइड हो चुकी है। अभी ये वैल्यू किससे डिवाइड होगी फ्रेंड? तो अभी ये वैल्यू आपकी डिवाइड होने वाली 11 से। किससे फ्रेंड डिवाइड होगी? 11 से। तो 11 से कितने टाइम पे? 11 2 जा 22। कितना बचेगा फ्रेंड्स? 5 बचेगा। तो ये 58 हुआ, 11 5 जा 55, तो 3 बचेगा, और 11 3 जा 33। तो 11 से 253 टाइम पे हमारे नंबर डिवाइड होता है। अभी ये संख्या किससे कटने वाली? तो ये संख्या फिर से हम काटेंगे इसे 11 से, क्योंकि 11 से पहले कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता। तो 11 से कितनी बार मिलेगा फ्रेंड? 11 2 जा 22। तो कितना बचेगा? 3, और यह भी 3 है, 11 3 जा 33। तो 23 टाइम पे हमारी ये वैल्यू डिवाइड हो गई। अब आप जान लीजिए 23 का नंबर एक प्राइम नंबर है, या तो 1 से डिवाइड होता है या अपने आप से। तो इसे हम काटेंगे फ्रेंड्स 23 से। तो 23 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 1। तो हमने देखा कि 13,915 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या बनेंगे? 5 इंटू 11 कितनी बार लिखा फ्रेंड्स? 2 बार। 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 23, और यही हो गया इसका आंसर। आइए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहे इसमें आपको क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 यानी 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको संख्या दे रखी है 6 की पावर n। तो 6 की पावर n यानी 6 से यदि आप फैक्टर करते हो तो 6 के फैक्टर करने पे आपकी वैल्यू आती है 2 × 3, और इसकी पावर क्या बनेगा फ्रेंड्स? n, क्योंकि यहाँ पे पावर आपकी क्या लगी है? n लगी हुई है। तो 6 के फैक्टर में 2 × 3 की पावर n होता है। और यदि आपसे बात की जाए कि शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए कोई भी संख्या यदि शून्य पर तभी समाप्त होगी जब वो आपकी वैल्यू किस फॉर्म में होनी चाहिए? शून्य पर समाप्त होने के लिए आपकी जो वैल्यू है वो 2 × 5 की पावर n के रूप में होनी चाहिए। इस रूप में होनी चाहिए फ्रेंड्स, 2 × 5 की पावर n के रूप में, यानी से 5 का यानी 5 का गुणनखंड होना अनिवार्य है। 5 का यदि फैक्टर होगा तो ही वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने अभी कंडीशन क्या देखी कि 6 की पावर n के फैक्टर पे ओनली 2 और 3 आ रहे हैं, यानी 2 × 3 की पावर n आ रहा है। जबकि कंडीशन आपके कि 0 पर समाप्त होने के लिए किस रूप में होना चाहिए? इसको 2 × 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। क्योंकि ये 2 × 5 की पावर n के रूप में नहीं है आपकी संख्या, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये संख्या क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? आता है 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये तो हमने अभी क्लियर किया क्यों समाप्त नहीं हो सकती फ्रेंड्स, क्योंकि 0 पर वही संख्या समाप्त होती है जो वैल्यू आपकी 2 × 5 की पावर n के प्रारूप में होती है। यहाँ हमारी संख्या हम देख पा रहे हैं 2 × 3 की पावर n के रूप में, इसलिए ये संख्या जो है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसी की तरह से हम अपना एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से बताया कि क्या संख्या 6 की पावर n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या वो संख्या 5 पर समाप्त हो सकती है या नहीं होती। तो यही चीज सेम जो हमने इसमें डिस्कस की है वही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में होगी कि कोई भी संख्या यदि आपकी 2 × 5 की पावर n के रूप में होगी तो वो 0 या 5 पर समाप्त होगी, यानी उसे 5 का गुणनखंड होना अनिवार्य है। तो इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करेंगे कि संख्या 5 पर समाप्त नहीं हुई क्योंकि ये 2 × 5 की पावर n के प्रारूप में नहीं है। तो यही हो गए फ्रेंड्स इसके आंसर। तो आइए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन अपना दे देते हैं आगे। इसमें क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्याख्या करें कि क्या कोई दी गई संख्या क्या संख्या दे रखी है 7 × 11 × 13 + 13, और दूसरी संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये जो दो संख्या आप देख पा रहे हैं, आपसे पूछा है क्या ये दोनों संख्या भाज्य संख्याएं हैं, और यदि हैं तो क्यों। तो हमने पहले ही अपनी पहली क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि भाज्य संख्याओं की क्या पहचान होती है? ऐसी संख्या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी ऐसी संख्या जो 2 से ज्यादा संख्याओं से काटी जा सकती है, जो डिवाइड हो जाती है, वो संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। जबकि अभाज्य क्या होती है? जिनकी केवल 2 ही फैक्टर होती है, या तो वो अपने आप से कटती है या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, तो उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ बात करें कि इसकी भाज्य संख्या होगी, तो इसकी जांच हमें करनी की क्या ये संख्या भाज्य हैं, और यदि हैं तो क्यों है, हमें करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम देखते हैं पहली संख्या आपने ले लेते हैं 7 × 11 × 13
7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसी की जांच कर लेते कि क्या ये भाज्य है या नहीं है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 13 और 13 दोनों में दे रखा है, तो 13 यानी 13 को हम निकालने वाले हैं कॉमन। तो 13 को जब हम कॉमन निकालें तो आपकी वैल्यू क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई इसकी जगह 1 हो गया और प्लस इसकी जगह भी क्या बनेगा फ्रेंड्स, 1 बनेगा। तो 13 मल्टीप्लाई 11 7 में कितना बनेगा, 77 यानी 77 77 और 1 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा फ्रेंड्स, 78, यानी कि आपके फैक्ट हो गए 13 इंटू 78। अब 78 को यदि आप फैक्टराइज करो तो कितनी बार में होता है फ्रेंड्स, इसके यदि फैक्टर करें तो 78 किसके पहाड़े में आता, बताइए। तो 78 हमारा आता है आपके किसके टेबल में आता है ये, तो फ्रेंड्स 78 यदि आप इसे फैक्टराइज करते तो फैक्टराइज करने पे 78 होता, 13 के पहाड़े में भी आता, 6 के पहाड़े में भी आता। तो हम इसे फैक्टराइज यदि करें तो 78 कितना होता है, 13 से 78, 13 से यदि हम 6 को गुना में दें तो कितना बनता है आपका 78 होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके प्राइम फैक्टर यदि हम देख रहे हैं कि संख्या 13 से भी घट सकती है, 6 से भी घट सकती है, 2 से भी घट सकती है। तो जिसके कई सारे फैक्टर होते हैं वो क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी भाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दी गई संख्या है ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, अपना क्या लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें भी देख पा रहे हैं 5 और 5 दोनों में दे रखा। तो इस 5 को फ्रेंड्स हम निकालने वाले हैं यहाँ पे कॉमन। तो 5 को जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचा फ्रेंड्स, 7 इंटू 6 इंटू ये तो 1 हो जाएगा, ये 4 3 2 1 और प्लस यहाँ क्या बनेगा 1। तो इसे आप आगे आप सॉल्व करने वाले हैं। तो इन सारी वैल्यू की जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इन सबकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद होता है फ्रेंड्स 1008। क्या होता है 1008 और ये प्लस में क्या आपका 1 है, तो 5 इंटू क्या बनेगा फ्रेंड्स 1009। ठीक है, तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि तो इसका फैक्टर 1009 है, एक इसका फैक्टर 5 है और 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दोनों ही संख्या हमारी ऐसे हैं कि ये संख्या भी 2 से ज़्यादा संख्याओं से काटी जा सकती है, ये संख्या भी 2 से ज़्यादा संख्याओं से काटी जा सकती है। तो जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो संख्या आपकी भाज्य संख्या होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कि दी गई दोनों संख्याएं क्या होंगी, हमारी दोनों संख्याएं ये भाज्य संख्याएं हैं, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें लिखा है कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों के आपको एचसीएफ तथा एलसीएम निकालने हैं और उसके बाद आपको जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम को क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद ही हमें इनकी जांच भी करने की, जो दो संख्या आपको दे रखी है इन संख्याओं का गुणनफल जो होगा उसका मान एचसीएफ इनटू एलसीएम के बराबर होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें दो संख्या दे रखी है 26 और 91, इन दोनों के निकालने वाले हैं हम फैक्टर। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी फ्रेंड, 26 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 बन जाए 2, 2 3 6 13 टाइम पे डिवाइड हो गया और 13 से ये डिवाइड हुआ 1 टाइम पे। फ्रेंड्स ये जो तरीका है इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। वैसे तो हम इसे भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन ये जो मैं फैक्टर आपको निकाल के बता रहा हूँ इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले हमने देखा 26 को हमने 2 से फैक्टर किया, 13 टाइम किया, 13 से 13 1 टाइम पे। तो 26 के यदि फैक्टर हमने किए तो बने 2 into 13। अब इसी तरह से 91 किससे डिवाइड होता है फ्रेंड्स, 7 से डिवाइड होता है, 7 से 7 बन जाए, 7 कितना बचा 2, 7 से जा 21 यानी 13 टाइम पे डिवाइड है, क्योंकि आप जानते हैं 13 7 से 91 होता है। अभी 13 का एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किससे डिवाइड करते हो, अपने आप से या 1 से, तो हम इसे काटेंगे 13 से, तो इसका 1 टाइम पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो 91 के यदि हम फैक्टर निकालें तो क्या बना फ्रेंड्स 7 into 13। अब जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि दोनों में क्या चीज सेम है हमारी, 13 और 13 दोनों वैल्यू के पास 13 कॉमन है। तो फ्रेंड जो चीजें होती है कॉमन वो तो होती है आपकी एचसीएफ का काम करती है। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या आ रहे हैं, यदि हम बात इसमें करें एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों के पास वैल्यू के पास क्या कॉमन आ रहा है फ्रेंड्स, 13 इसमें कॉमन है, तो एचसीएफ आपका हो गया 13, क्योंकि इसके अलावा हमारे इसमें कोई कॉमन नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें एलसीएम की, तो एलसीएम की वैल्यू इसमें क्या होगी, देखो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 2 बचा हुआ है
ये 7 है और जो कॉमन वैल्यू है ये आपकी आएगी एक बार में। तो हम इसी को नोट करते हैं, यानी एलसीएम जब भी आपको निकालना हो तो जो वैल्यू आपकी बची है वो आपको लिखनी है और जो आपका कॉमन आ चुका है वो वैल्यू हम इसमें लिख लेंगे। तो हमने देखा इसमें 2 बचा हुआ था, नीचे की वैल्यू में 7 बचा हुआ था और ये 13 इसमें कॉमन था, तो इनका बनाना हमें प्रोडक्ट, यानी गुना करेंगे। 7 2 जा 14 फ्रेंड्स, 7 2 जा 14 होगा और 14 की 13 मल्टीप्लाई 14 3 जा 42, कितना कैरी लगा 4 बनेगा, ठीक है। 14 3 जा 42, 14 जा 14 और 4 कितना बचेगा फ्रेंड्स 18, यानी आंसर आ गया आपका 182। तो 182 जो आप देख पा रहे हो गया इसका एलसीएम। अभी हमें क्या करना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, इसकी आपको करनी है जांच। तो हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो संख्याएं आप देख पा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, संख्याओं का गुणनफल बराबर है आपका HCF इंटू LCM। तो संख्याएं क्या फ्रेंड्स आपकी 26 और 91, 26 इंटू 91 और जो आपका HCF है, HCF कितना आ रहा है फ्रेंड्स 13 और LCM कितना 182। तो हम जांच कर लेते हैं कि दोनों की गुना पे कितना आता है। तो 91 और 26 की यदि हम यहाँ पे गुना करके देखें तो 6 एकम 6, 6 9 54 होता है और इसी तरह से 2 बन जा 2 और 2 9 जा 18 होता है। तो फ्रेंड्स कितना हुआ 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 का 3, कैरी लगा 1 1 और 1 2, तो ये होना 2366। तो ये हुआ संख्याओं का गुणनफल। अभी HCF एलसीएम का हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो HCF और एलसीएम आपका था 182 और 13 से यदि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स क्या था 3 2 जा 6, 3 जा 24 का 4, 2 कैरी लगेगा 3 जा 3 और 2 5। इसी तरह से 1 2 जा 2, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1, क्या बना 6 6, 8 और 5 13 का 3, कैरी 1 1 1 2। तो यहाँ पे भी क्या आ गया 2366। तो आप देख पा रहे हैं दोनों वैल्यू सेम हो चुकी हैं। तो ये हो गई इसकी जांच। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे। इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन आप हमें खुद निकाल के बताएंगे, जैसे हमने इसकी वैल्यू में निकाला था सेम इसी तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि आपने उसका सॉल्यूशन सही किया है या गलत किया है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना था, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि इन दोनों के हमें फैक्टर्स निकालने थे। तो हमने 510 के यहाँ फैक्टर निकाले तो 510 इकाई का 0 तो वो 2 से कटने वाला था, तो हमने 2 से डिवाइड किया तो 255 टाइम यानी 255 बार में ये वैल्यू डिवाइड होगी। तो 255 हमने देखा फिर 3 से डिवाइड हो सकता था, 3 से डिवाइड हुआ 85 टाइम पे और 85 डिवाइड होगा 5 से 17 टाइम पर, 17 से 17 जाता 1 टाइम पे क्योंकि 17 होता आपका प्राइम नंबर। तो इसके फैक्टर हमने देखे 2 × 3 × 5 × 17, ये हो गया आपके 510 के फैक्टर। इसी तरह हमने निकाला था 92 का, तो 92 किससे डिवाइड होने वाली, क्योंकि यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक 2 है तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने 2 से डिवाइड किया 46 टाइम पे, 46 को डिवाइड किया 2 से 23 टाइम पे, 23 क्या है प्राइम नंबर है तो 23 से ही ये डिवाइड होगा 1 टाइम पे। तो इसके फैक्टर बने 2 × 2 × 23। तो अभी हमें निकालना है इसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे ज्यादा बड़ा और कॉमन और फैक्टर क्या है इसमें, देखो तो हमने देखा इसमें कॉमन केवल ये 2 के अलावा कोई वैल्यू इसमें कॉमन नहीं आ रही है, तो यही हो गया आपका HCF। इसके बाद बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा फ्रेंड्स, हमने देखा ये 2 तो एक बार कॉमन आया था और एक और 2 हमारा बाकी है, तो 2 × 2। इसी तरह से हमने देखा ये 3 5 17 और 23, इन सबका हमने बनाया प्रोडक्ट। तो इन सबका प्रोडक्ट बनाने में फ्रेंड्स आपके पास क्या थे 23,460 यानी 23,460, ये आ गया आपका एलसीएम। अब जैसा कि हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हमें जांच करनी है इसमें कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो देख रहे हैं हमने इन दोनों में वैल्यू रखी, संख्या हमारी थी हमारे पास 510 और 92, ये दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बना दिया है और आपका HCF आता था यहाँ 2 और LCM आपका था 23,460। तो हमने दोनों संख्याओं की जब गुना की तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रही है। तो क्या वैल्यू आ रही है आपकी 46,920 और दोनों तरफ LCM HCF का प्रोडक्ट भी क्या बन पा रहा है 46,920, यही होगा इसका आंसर। भाई फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि इसमें आपको क्वेश्चन दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। हमने अपने पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था कि HCF और LCM निकालने के कई मेथड होते हैं, जिसमें से आप डिवीजन मेथड निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टर मेथड निकाल सकते हो, लेकिन इसमें आपसे क्या बोला, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए
कि जिस मेथड से बोला जाए तो हमें उसी से सॉल्व करना था। यहाँ किसी विधि से निकालना आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, जिसे बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें यहाँ तीन संख्या दिखाई दे रही हैं 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर निकालेंगे फ्रेंड। तो 12 के यदि हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 12 डिवाइड होता है 2 से 6 टाइम पे, फिर 2 से 3 टाइम पे और ये डिवाइड हुआ 3 से। तो 12 की प्राइम फैक्टर क्या बनेगी फ्रेंड्स 2 की पावर 2 इंटू 3, या इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से 15 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो 15 डिवाइड होता है 3 से 5 टाइम पे और 5 से 1 टाइम पे। तो 15 के फैक्टर क्या बने फ्रेंड्स 3 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 15 का फैक्टर। और 21 को यदि हम फैक्टराइज करते तो 21 3 से डिवाइड होता है 7 टाइम पे, 7 से ये 1 टाइम पे। तो 21 के फैक्टर्स क्या बने 3 इंटू 7। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी समझाया था कि आपको एचसीएफ निकालते टाइम क्या देखना है कॉमन फैक्टर देखते तो तीनों वैल्यू में जो वैल्यू सेम होगी। तो देख पा रहे हैं तीनों में क्या सेम है, इसके पास 2 है लेकिन इन दोनों के पास 2 नहीं है, इसके पास 3 है, 3 है और 3 है। तो दोनों तीनों वैल्यू हमारे जो हैं इनमें 3 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो एचसीएफ फ्रेंड्स क्या बनेगा जो कॉमन होता है, तो तीनों वैल्यू के पास आप देख पा रहे हैं 3 इसमें कॉमन आ रहा है। बात करें कि एलसीएम की, तो एलसीएम निकालें इसमें। एलसीएम में हम देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारे पास बची हुई है। तो हमने फर्स्ट वैल्यू में देखा कि फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर थे 2 की पावर 2, तो पहले हम लेंगे 2 की पावर 2, उसके बाद आप देख पा रहे 3, 3 और 3, तो ये आपका 3 हो गया। लास्ट क्या बचा 5 और इसके बाद क्या बचा फ्रेंड्स 7। तो ये सब का बनाएंगे हम प्रोडक्ट, तो इससे मिलेगा हमें एलसीएम। तो 2 की पावर 2 यानी 2 2 जा 4 होता है, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा क्या बनता है फ्रेंड्स 420, 420। एक बार फिर से देखो 2 2 4 3 12 15 60 और 60 की 7 में गुना करते हैं तो बनता है 420। तो ये हो गया आपका आंसर। सेम इसी तरह से हमें निकालना है नेक्स्ट वैल्यू। आप देख पा रहे इसमें 8 9 और 25, इसके भी फैक्टर कर लो। 8 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो 2 से डिवाइड होगा 4 टाइम पे, 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम पे और 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम पे। तो 8 के फैक्टर बने आपके 2 इंटू 2 इंटू 2। यदि आप इसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो हम लिखा इसे कैसे तो किलो में लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 2 ही 2 आ और वो भी 3 टाइम पे। तो जितनी बार नंबर रिपीटेड है उतनी उसकी पावर बनती है, तो 2 की पावर यहाँ पे क्या बनेगा 3। इसी तरह 9 के हम फैक्टर करते हैं तो 9 के फैक्टर क्या होते हैं 3 से डिवाइड होगा 3 3 9 और 3 से 1 टाइम पे। तो इसे हमने देखा 3 और 3, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे इसे। तो 9 के फैक्टर बनेंगे 3 की पावर 2, यानी शॉर्ट में पहले हम लिखते हैं 3 इंटू 3 और इन शॉर्ट क्या लिखेंगे 3 की पावर 2। इसी तरह हम करते हैं फ्रेंड्स 25 के फैक्टर। तो 25 तो 5 से डिवाइड होता है 5 टाइम पे और ये 5 से जाएगा 1 टाइम पे। तो हमने देखा 25 के फैक्टर बनेंगे आपके 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 2। तो यहाँ कंडीशन क्या देख पा रहे फ्रेंड्स, इसमें तीनों वैल्यू आप देख पा रहे हैं, तीनों वैल्यू में कोई भी चीज सेम नहीं है। तो जहाँ कुछ भी सेम नहीं है और आपसे बात की जाए वहाँ HCF की, तो इनमें 1 जो है वो सभी के अंदर है, छिपा हुआ लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCF आपका फ्रेंड्स आएगा, HCF आपका यहाँ पे बनेगा 1, क्योंकि 1 के अलावा इन सारी वैल्यू में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अभी बात करें यदि LCM की, तो LCM में सारी वैल्यू ले लेंगे हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इनका बनाएंगे फ्रेंड्स प्रोडक्ट। तो 2 की पावर 3 यानी 8 होता है, 3 की पावर 2 यानी 9 होता है, 5 की पावर 2 यानी कि 25। तो इनका बनाएंगे प्रोडक्ट। 9 8 क्या होता है फ्रेंड्स 72 और 72 को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स 25 से, तो इसे मल्टीप्लाई करो 5 2 10 1 5 3 35 1 36 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। तो क्या होना 0 6 4 10 की 0 कैरी 1 2 3 7 और 1 8 और ये 1। तो फ्रेंड्स क्या हो गया 1800। ये हो गया इसका एलसीएम, ये होगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आप एक बार देख पा रहे हैं कि आपको इस दोनों संख्याओं में बोला गया है कि यदि HCF 306 और 657 यानी इन दो संख्या आपको दे, इनका HCF आपको 9 दिया है, तो आपसे पूछा गया कि दी हुई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स इसमें लगाना है कुछ नहीं, केवल आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला लगाना है जो आपको दिमाग में रखना है। और फॉर्मूला हमने पीछे भी पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था आपका संख्याओं
का गुणनफल बराबर क्या था, HCF इंटू LCM। तो इसी से हम एक वैल्यू बनाने वाले हैं क्योंकि हमें निकालना है इसमें LCM। तो फ्रेंड्स इस LCM को यदि हम अकेला इधर छोड़ दें तो LCM इक्वल क्या बनेगा कि जो संख्याओं का गुणनफल है इसको हम HCF से डिवाइड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा LCM इक्वल संख्याओं का गुणनफल और अपॉन में आएगा फ्रेंड्स HCF। तो इसमें हम वैल्यू रखने वाले हैं संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं ने मल्टीप्लाई में ले तो प्रोडक्ट बनाओ इनका 306 into 657 इसे प्रोडक्ट में आएगा और अपॉन में जो HCF क्या देगा दोनों का 9। तो अभी क्या करना है 9 से हमें इसे डिवाइड करना है। तो 9 से कोई सी वैल्यू एक या तो इसे या इसे, देखो कौन सी वैल्यू 9 से डिवाइड होने वाली है। तो 9 से डिवाइड करें 9 बन जाए 9 से इसे यदि डिवाइड करें कितने टाइम पे जाएगा 9 3 जा 27, 3 टाइम पे 27 को 3 बचेगा, 9 4 जा 36। तो 34 बार में हमारी ये वैल्यू इससे डिवाइड हो गई है। तो अभी क्या बचा आपके पास 34 और प्रोडक्ट बनाएंगे 657 से। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा 657 है आपकी संख्या और इसे यदि गुना करते हैं 34 से तो क्या बनेगा 4 7 28 का 8 हासिल लगे 2 4 20 तो 22 का 2 हासिल 2 4 24 और 2 26। इसी तरह से 3 7 21 का 1 हासिल 2 लगेंगे 3 बने 15 2 7 का 7 हासिल 1 3 18 और 1 19। तो क्या बना फ्रेंड्स 8 2 और 1 3 7 6 स्टार्टिंग का 3 कैरी रहा 1 9 2 11 1 12 का 2 कैरी 1 1 1 और 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 22,338। ये होगा इसका आंसर। आइए कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख पा लेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या किन्हीं दो संख्याओं के HCF 18 और LCM 3 से हो सकता है। तो फ्रेंड्स कैसे जांच करेंगे कि क्या इनका HCF और LCM जो दे रखे हैं ये दोनों हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स आपको केवल ये चीज़ देखनी है कि जो आपका LCM है यदि वो HCF से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका आंसर सही है, और यदि आपके HCF से LCM डिवाइड नहीं हो सकता तो आप बिल्कुल बिना सोचे इसका आंसर दे सकते हैं कि ये इसका HCF और LCM दोनों नहीं हो सकते। तो जांच करनी है। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 380। तो 380 को यदि हम डिवाइड करने की कोशिश करें 18 से तो क्या ये नंबर कितना डिवाइड हो सकता है। तो आइए काट के देख लेते हैं। 2 से डिवाइड होता है 9 टाइम पे, 2 से डिवाइड होगा 119 टाइम पे। इससे आगे ये नंबर 9 से डिवाइड होता है या 3 से डिवाइड हो सकता है, और ये नंबर 192 से डिवाइड होता है। तो फ्रेंड्स ये इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमारा जो हम देख पा रहे हैं सॉल्यूशन यहाँ 190/9 आ रहा है क्योंकि हमारे HCF से LCM की जो वैल्यू है वो डिवाइड नहीं हो पा रही है। तो हम बिना किसी संकोच के कह सकते हैं कि इन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 380 नहीं हो सकता। है समझ में। तो फ्रेंड्स ये होगा इसका आंसर, क्योंकि हमें केवल नहीं में आंसर देना है कि नहीं इसका HCF 18 और LCM जो है आपका 380 नहीं हो सकता। तो आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि दोनों ही संख्याएं, कौन सी दोनों संख्या 525 और 3000 की दोनों ही संख्याएं 525 और 3000 के केवल 3 5 15 25 और 75 से विभाज्य है। यानी कि जो सारी संख्या आप देख पा रहे हैं ये इन दोनों संख्याओं की क्या है फैक्टर, यानी ये इन संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। तो आपसे पूछा है कि HCF हमने पहले बताया था HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों का आपको HCF निकालना है। और पूछा है कि उत्तर का औचित्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो हमने देखा 525 और 3000 इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर हैं वो क्या हैं 3 5 15 25 और 75। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा था HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है 75। तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो 75 है। तो आप कह सकते हो कि इसका जो HCF है वो क्या है 75। और यही करना है आपको आंसर। तो आइए फ्रेंड्स निकालते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोला गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं फ्रेंड्स सोनिया किसी ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाती है कितने मिनट में 18 मिनट लगते हैं सोनिया को। और इसके बाद इसे बोला जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि, जो दूसरा कैरेक्टर उसका नाम है रवि,
जो रवि है वो चक्कर लगाता है आपका 12 मिनट में। कितने मिनट में लगा रहा है? 12 मिनट में रवि एक चक्कर लगाता है। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो वे एक ही दिशा में यदि चलें तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान मिले, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो दोनों कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो इसका आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के पहले फैक्टर निकालेंगे और फिर निकाल लेंगे फ्रेंड्स इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम एलसीएम। तो 18 और 12 दोनों के फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड होगा 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो फैक्टर क्या होंगे 3 के? 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह 12 के फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड हुआ 6 टाइम पे, 2 से डिवाइड हुआ 3 टाइम पे और 3 से 1 टाइम पे। तो 12 के फैक्टर बने क्या फ्रेंड्स? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो सबसे पहले देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो आपको बताना है कितनी देर बाद पुनः एक साथ मिलेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटी से छोटी संख्या, जहाँ छोटी की बात आती है, लीस्ट की बात आती है, वहाँ एलसीएम निकालते हैं। तो ये दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, तो दोनों का निकाल लिया एलसीएम। तो जो कॉमन है पहले उसे लिख दो 2, उसके बाद क्या कॉमन था 3, अभी क्या बचा हुआ है 2 और क्या बचा हुआ है 3। हम चाहें तो इसे दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं कि 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा था, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 थी और इसी तरह 3 की पावर भी क्या फ्रेंड्स 2। तो दोनों ही तरह से हम इसे यदि सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है 2 की पावर 2 यानी 4, क्या बनता है 4 और 3 की पावर 2 यानी 9।